मित्रों नमस्कार, मैं सुरेश कुलकर्णी। आप सुन रहे हैं डॉक्टर पारनेरकर जी के स्फुटलेख। अब तक आपने देखा कि वर्षा हुई, मेघ गर्जना हुई, इंद्रधनुष दिखा, तो पानी बरसात होने के बाद तो ज़मीन में से अंकुर तो फूटने ही चाहिए और जिधर उधर हरियाली भी होनी चाहिए। ऐसी श्रृंखला किस तरह से और किस विषय के साथ जुड़ी हुई है, ज़रा आप सोच सकते हैं। मतलब आज हम सुनने वाले हैं डॉक्टर रामचंद्र महाराज पारनेरकर जी के लिखे हुए स्फुटलेख से अंकुर इस विषय पर। तो सुनिए, अंकुर। चाहे वर्षा कितनी भी हो जाए, पत्थरों को अंकुर नहीं उगते। वैसे ही किसी भी विचारधारा का प्रभाव जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ न हो उसके जीवन पर नहीं होता। जिसने स्वयं अपनी दृष्टि अंतर्मुख न की हो उसके हृदय में दूसरों के उपदेश से सद्भावना अंकुरित करना कठिन है। और यही एक कारण है कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन महाशय को उद्धरेत आत्मनात्मानम, यह 100 बात की एक बात कही है। जीवन एक कला है ऐसा कोई नहीं सोचता। जीवन में गाना, नाचना, लिखना, चित्र बनाना इत्यादि प्रकार के ललित कलाओं का उत्कर्ष प्राप्त करना अपना स्वभाव धर्म है। ऐसी सुसंस्कृत मनुष्य की समझ होती है। किंतु जीवन यही एक उत्कृष्ट कलाकृति निर्माण करना जो मनुष्य का सच्चा स्वभाव धर्म है, यह नहीं जानता। गरज यह है कि जीवन जैसी सरल बात भी उसे गूढ़ प्रतीत होती है। इसका सबसे बुरा असर यह होता है कि वर्तमान का विचार छोड़कर भविष्य के लिए ही अधिक चिंतित होना। यह कहना अनुचित नहीं कि वर्तमान का अस्तित्व ही महसूस या प्रतीत नहीं होता। अपना जीवन एक गूढ़ समस्या है। यह सारा संसार एक इंद्रजाल है। इस प्रकार के दृढ़ विचार से कोई व्यक्ति उद्योगशील या कर्मयोगी नहीं बन सकता। निठल्ला बैठा नहीं जाता। गरज कुछ कामकाज या व्यवहार करना उद्योगवाद या कर्म मार्ग नहीं है। उदासी से किए हुए व्यवहार में असफल होना और कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा कहकर अपनी मूर्खता का समर्थन करना कोई कर्मयोग नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे उदासीनता से जीवन व्यतीत करना या जीवनांतर्गत कोई व्यवहार तमोगुण का लक्षण है। जो सत्वगुणी है वही कर्मयोगी बन सकता है। कर्मयोग यह कोई निराशावाद नहीं है जो बिना सूझबूझ के जीते हैं साक्षेपी जीवन व्यवहार में असफल अभागी होकर ज्योतिष, योग, मंत्र, तंत्र, सिद्ध, साधु, परमार्थ के पीछे भागते हैं और अपनी अपात्रता के कारण जब कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं लगता तब इन सब बातों को झूठ साबित करने का हट करते हैं। फिर अन्य कोई ढंग से इन पागलों के कारण ये सब बातें बदनाम होती है। जो अपनी जीवन कला का उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकते वो कभी सफल परमार्थी नहीं बन सकते। जयाचे इह धड नाही तयाचे परत्र पुससी काई, ऐसा संत रामदास जी ने अपने दासबोध नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। मूर्ख, व्यसनाधीन, कर्महीन, अभागी, कुलक्षणी इत्यादि प्रकार के लोगों के लिए ज्योतिष, योग, तंत्र, मंत्र, उपासना ये बातें फलीभूत होना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से फलित की सत्यता ज्योतिषी तथा गणित के साथ साथ पृच्छक की पात्रता भी महत्वपूर्ण बात है। कारण कुंडली तो मात्र संचित तथा प्रारब्ध का नक्शा होती है। क्रियमाण की साक्षात मूर्ति तो पृच्छक स्वयं ही होता है। ईश्वर, नियति, यह भी तो एक और महत्व की बात है। इन सभी बातों का शास्त्र तथा योग दृष्टि से विचार करने पर यह बात निश्चित, यह लिखित है कि दिया हुआ फलित बराबर सिद्ध होने के लिए पृच्छक की 50% क्रियमाण पात्रता का होना आवश्यक बात है।
अपना भविष्य सच्चा करवाने हेतु किसी महान ज्योतिषी की खोज में जाने के बजाय जीवन एक कृति समझकर साक्षेपी होना अति आवश्यक है। ऐसा मनुष्य अपना भाग्य स्वयं जानने में समर्थ होता है। भला ऐसे व्यक्ति किसी अच्छे ज्योतिषी ने बताया हुआ भविष्य होना मुश्किल है। जो अपना भाग्य बनाना स्वयं ही नहीं जानता, उसका भविष्य किसी ज्योतिष ने बताना दुर्धर कर्म है। ग्रहबल का सारा लाभ आत्मबलि को ही प्राप्त होता है। जिसका पेट बिगड़ गया हो, उसके लिए दूध बलप्रद कैसे सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष का कार्य केवल ग्रहबल बताना है। मनुष्य के आत्मबल को जानने का सामर्थ्य स्वयं उसमें तथा सद्गुरु में ही होता है। और खासकर इसी कारण मनुष्य का भाग्य जानने में देवताओं की असमर्थता पाई जाती है। श्रेयश्चरित्रम पुरुषश्च भाग्यम देवो न जानति कुतो न मनुष्य। जो अपना जीवन साक्षेपी ढंग से जीना सीखते हैं, ऐसे भाग्यवान पुरुषों के लिए ही ज्योतिष, विज्ञान या तत्वज्ञान, उपासना आदि लाभप्रद सिद्ध होते हैं। ये लोग सर्वप्रथम अपने भवितव्य स्वयं जानने में समर्थ होते हैं और कुंडली तथा सामुद्रिक के पीछे लगने के पूर्व अपने बुद्धिबल के तथा कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता के बल पर अपना भविष्य जानना सीखते हैं। संस्कृत के पंडित ने यही बात अपने ढंग से इस प्रकार कही है। तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोपि तादृशः सहायास्ताद्दता एव यादृशी भवितव्यता। तात्पर्य, जैसे जिसकी भवितव्यता होती है उसके अनुसार ही पहले उसकी बुद्धि एवं विचारधारा बनती है। जैसे मनुष्य की विचारधारा या बुद्धि रहती है, उसी ढंग से वह अपने सब व्यवहार करता है। अर्थात कवि का कहना है कि जैसे भविष्य में घटना होने वाली, उस प्रकार से मनुष्य के सब व्यवहार पूर्व से होते जाते हैं। जैसी होने वाली होती है, उसी प्रकार के सब कार्य शुरू से बनते चले जाते हैं। ऊपर दिए हुए वचनानुसार कवि का कहना केवल भविष्यवादी होने के संबंध में भी स्पष्ट होता है कि जो भी भवितव्यता हो वह यकायक अनायास जादू के तरह नहीं होती, अपितु उस भवितव्य के कार्य कारण संबंध पूर्व से ही शुरू हो जाते हैं। अर्थात भविष्य का बीज मनुष्य अपनी बुद्धि से तथा व्यवहार से वर्तमान में ही बोता है। बिना बोआई के कोई फसल कर नहीं ले सकता। ले सकता है क्या भला? नहीं ले सकता। तात्पर्य, वर्तमान से ही भविष्य की निर्मिति होती रहती है और भवितव्यता की दृष्टि से वर्तमान में जीना यह कोई जीवन का प्राकृतिक नियम नहीं है। जहाँ भगवान भी असमर्थ दिखाई देते, वहाँ सामान्य या जड़ मनुष्य की तो बात ही क्या। न जाने जानकी नाथः प्रभाते किम भविष्यति। अर्थात जब वह सिद्ध है कि भवितव्यता के कहस कारण अपनी बुद्धि एवं विचारधारा या विचार प्रणाली और अपने व्यवहार होते हैं, तो जैसी भवितव्यता हो वैसी मनुष्य को बुद्धि होती है और उसी ढंग से उसके व्यवहार भी हुआ करते हैं। ऐसे अपनी समझ रखने के बजाय व्यक्ति जैसे अपनी बुद्धि और व्यवहार शुरू से ही रखेगी, वैसे ही उसकी भवितव्यता बनेगी। और भवितव्यता यह समझ रखना, ऐसा समझना कि प्रकृति या ईश्वर के नियमानुसार है। अपनी बुद्धि का विचार करना, अपनी मर्यादा समझना, अपनी कार्य शक्ति को, इच्छा शक्ति को बढ़ाना, अपने स्वयं में भाग्य के लिए पात्रता निर्माण करना, इस प्रकार साक्षेपी बनकर अपने स्वयं का मन चाहा चरित्र निर्माण करना ही जीवन कला है। मैन इज मास्टर ऑफ हिज फेट। अपने भविष्य के निर्माता अब स्वयं है। इस वचन की अतिव्याप्ति ऐसी नहीं है, हमने इस तरह नहीं करना है कि अपने जीवन की कारक और दूसरी शक्ति ही नहीं है। किसी भी वृक्ष के कारण पानी, हवा, धरती इत्यादि नहीं, यह कैसे कहा जा सकता है? किंतु जैसे वृक्ष का मुख्य कारण बीज ही है, उसी प्रकार मनुष्य के भविष्य का कारण ग्रह देवता, गुरु, मंत्र तंत्र, यह सब कुछ होते हुए भी मुख्य कारण तो वह स्वयं ही होता है। इसलिए
हर मनुष्य ने, जैसा कि यहाँ कहा गया है, साक्षी भी बनकर सदा के लिए ऐसी विचारधारा रखना अनिवार्य है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः। जो बात हो चुकी उसके विषय में बहुत अधिक विचार नहीं करना और ना ही भविष्य की खोज में पागल बनना है। कारण जो विचक्षण यानी व्यवहार चतुर लोग होते हैं वे वर्तमान का विचार रखकर ही चलते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा जीवन साक्षर कब निर्माण हो सकता है? जब वह डिग्निटी ऑफ लाइफ, जीवन की महत्ता को समझने लगे। जीवन यूं ही गंवाने की चीज़ नहीं है, बल्कि वह तो सबसे बढ़कर है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्दारा पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। समझ गए आप अंकुर क्या है? इसके आगे हम हरियाली क्या होती है इसका विचार करेंगे। तब तक के लिए विश्राम। आपको विनम्रता से प्रार्थना है कि इस चैनल को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और अपने को भाता हो तो लाइक करके सहयोग दीजिए। धन्यवाद।